यूरोप के बिल्कुल बीच में मौजूद जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा है जिसे सालों तक किसी भी देश ने अपनाया ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि यह जमीन वेटिकन सिटी से भी लगभग 2 गुना बड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोई इस जमीन को चाहता क्यों नहीं। अगर हम 19वीं सदी में वापस जाएं तो उस समय यह पूरा इलाका ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के नियंत्रण में था। डैन्यूब नदी के पश्चिमी किनारे पर क्रोएशियाई लोग रहते थे और पूर्वी किनारे पर सर्ब लोग। उस समय तक सब कुछ ठीक था। समस्या तब शुरू हुई जब ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने डैन्यूब नदी के रास्ते को बदल दिया ताकि जहाजों की आवाजाही आसान हो सके। बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य टूट गया और क्रोएशिया व सर्बिया दोनों यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गए। लेकिन 1990 के दशक में यूगोस्लाविया भी टूट गया और क्रोएशिया व सर्बिया दो अलग अलग देश बन गए। यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। क्रोएशिया का मानना है कि सीमा डैन्यूब नदी के पुराने रास्ते के अनुसार होनी चाहिए, जबकि सर्बिया का कहना है कि सीमा नदी के वर्तमान रास्ते के आधार पर तय होनी चाहिए। इसी सीमा विवाद की वजह से वह जमीन का टुकड़ा न तो क्रोएशिया चाहता है और न ही सर्बिया। यही कारण है कि यह जमीन तकनीकी रूप से किसी भी देश की नहीं है और सिद्धांत रूप में कोई भी इसे दावा कर सकता है।